तो आज रेजिस्टेंस एरिया से बहुत ही अच्छा मूवमेंट मिला ऊपर की तरफ। अगर आप यहाँ से देखोगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे बहुत ही अच्छा मूवमेंट मिला। अगर यहाँ से टाइम अगर आप काउंट करोगे 2:30 बजे के करीब, मतलब यहाँ पे एक जगह पे कंसोलिडेट किया था निफ्टी का। अगर दिन का पूरा का पूरा टाइम फ्रेम देखोगे, यहाँ पे दिन पे खुलते ही यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होकर धीरे धीरे करके ऊपर गए। उसके बाद ये जो रेजिस्टेंस एरिया था वहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन किया, वहाँ पे बहुत टाइम बिताया। उसके बाद 2:30 बजे के बाद यहाँ पे बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला हमें। और यहाँ पे लास्ट आवर में बहुत ही अच्छा ऊपर की तरफ का चाल हुआ है और बहुत ही अच्छे तरीके से ऊपर की तरफ गया है, तो जो टाइम वाइज करेक्शन के बाद हो सकता है। और यहाँ पे अगर आप बैंक निफ्टी की तरफ देखोगे, बैंक निफ्टी भी यहाँ पे जो मैंने बोला था इस रेजिस्टेंस एरिया पे है, लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ पे नीचे की तरफ गिर जाएगा, यहाँ पे ऊपर जाने का चांसेस है। बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों साइड भी मैंने बोला था। तो पहले 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में ज्यादा कुछ खास हुआ नहीं पूरे दिन में, लेकिन दिन के अंत में बहुत ही अच्छा मूवमेंट मिला। यहाँ पे दिन के खुलते ही फ्लैट ओपनिंग हुआ, उसके बाद एक जगह पे रहा, उसके बाद थोड़ा बहुत ऊपर जाने की कोशिश किया, उसके बाद यहाँ पे भी रेजिस्टेंस एरिया के आसपास ही यहाँ पे काम करता रहा। लेकिन यहाँ पे भी 2:30 बजे के बाद बहुत ही अच्छा ऊपर की तरफ स्टीप मूवमेंट आपको हमें देखने को मिला। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही मतलब एक तरीके से काम किया 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर लेकिन निफ्टी का परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी से थोड़ा ज्यादा अच्छा था। और मैंने कल भी डिस्कस किया था कि इस तरीके से जब मूवमेंट होता है, जब यहाँ पे बहुत ही ज्यादा प्रोसेस होता है वीकली टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे ऊपर जाने का चांसेस है लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि यहाँ पे इतना आसानी से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिल जाएगा। मैंने सोचा कि यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम वाइज करेक्शन करेगा, थोड़ा प्राइस वाइज करेक्शन करेगा, उसके बाद यहाँ पे ऊपर जाने का चांसेस है। लेकिन यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से ऊपर जा रहा है। और ये अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन हुआ ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे ये टॉप ऊपर की तरफ काट सकता है। आप इस डेट को काउंट कर लेना, इस टॉप को ऊपर की तरफ हमें देखने को मिल सकता है। ये जो टॉप लगा है ऊपर की तरफ, मतलब ये जो लाइन है 18,866 अभी है, अभी 18,255, 18,250 यहाँ पे लगभग 500 550 पॉइंट का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है ऊपर की तरफ। और इससे भी ज्यादा, मतलब ऊपर की तरफ इसको ये जो टॉप है इसके ऊपर भी जा सकता है और ये टॉप को आउट परफॉर्म भी कर सकता है, जिस तरीके से ये काम कर रहा है। तो हम पहले इसको डिटेल में समाप्त कर लेते हैं कि जैसे हम हर रोज डिस्कस करते हैं कि कैसे कैसे ये काम हो रहा है। तो यहाँ पे 200 टाइम फ्रेम को नीचे की तरफ तोड़ दिया डिसाइसिवली, और तोड़ने के बाद यहाँ पे जो 200 मूविंग एवरेज है, ये जो ग्रीन लाइन है ये डेली का 200 डेज मूविंग एवरेज है। तो इस ग्रीन लाइन को नीचे की तरफ तोड़ दिया। तोड़ देने के बाद क्या हुआ, डेली ग्रीन लाइन तोड़ने के बाद आता है वीकली ग्रीन लाइन। लेकिन वीकली ग्रीन लाइन के से पहले वीकली येलो लाइन आता है, जो वीकली 100 मूविंग एवरेज होता है। जो मैंने इसको दिखा देता हूँ पहले, ये जो लाइन है ये ग्रीन लाइन आता है, लेकिन ये वाला लाइन यहाँ पे टच ना करके ये ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन हमें पहले हिस्ट्री में देखने को मिला कि ये येलो लाइन को बहुत ही अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट किया इस जगह पे, और यहाँ पे सितंबर 2020 में। और उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे सितंबर अगस्त 2019, अक्टूबर 2018, उसके बाद उसके पहले दिसंबर 2016, मतलब बहुत सारे जगह पे यहाँ पे वीकली ये जो 100 मूविंग एवरेज है, जो येलो लाइन मैंने खींचा है यहाँ पे, इस येलो लाइन को टच करता है और उसके बाद यहाँ पे ऊपर की तरफ का जर्नी शुरू करता है। लेकिन यहाँ पे ये इस लाइन को टच करने ना करके ही यहाँ पे ऊपर की तरफ का चाल बना लिया यहाँ पे। तो ये जो प्रोसेस है ये अगर यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन ये वीकली लाइन टच ना करके ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये मतलब ये है कि ये ऊपर की तरफ इसका प्रोसेस डिले करेगा। और यहाँ से जैसे ऊपर की तरफ मूवमेंट जा रहा है, अभी हमें देखना है कि अगले हफ्ते हम क्या कर सकते हैं और अगले महीने हम कैसे कैसे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जिस तरीके से काम हो रहा है, तो हमारा जो एनालिसिस के समरी है उसको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि मूविंग एवरेज क्या होता है, मूविंग एवरेज प्राइस के साथ साथ मूव करता है। तो जैसे हमने देखा कि इस जगह के ऊपर ये नीचे की तरफ आया था, मतलब ये मार्च के महीने में नीचे की तरफ आया था, लेकिन इस येलो लाइन को टच नहीं किया। तब यहाँ पे मूवमेंट था, प्राइस था वीकली 100 का प्राइस था 16,000
650 के करीब इस लाइन पे था। इस लाइन मैंने यहाँ पे थोड़ा इसको हटा देता हूँ। इस जगह पे था वीकली 100 मूविंग एवरेज। लेकिन अब क्या हो रहा है, अभी जैसे जैसे प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, प्राइस ऊपर की तरफ जाने की वजह से क्या हो रहा है कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ये जो मूविंग एवरेज है ये अभी है 16,772। मैं यहाँ पे भी एक लाइन खींच देता हूँ, मतलब यहाँ पे 16,650 से लेके 16,780, मतलब ऑलरेडी 130 पॉइंट का ऊपर की तरफ ये मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ चल चुका है। तो जैसे जैसे ये वीकली टाइम फ्रेम का प्रोसेस बढ़ता जाएगा, तो इसलिए मैंने बोला था कि यहाँ पे ऊपर जाने का चांसेस है, क्योंकि ये प्रोसेस ये जैसे ये इस लाइन को टच ना करके ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा और उसके बाद ये प्रोसेस लंबा करेगा। हो सकता है कि यहाँ पे ऊपर की तरफ पूरा का पूरा जाए, टॉप को ऊपर की तरफ तोड़ दें। इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ, ये टॉप को ऊपर की तरफ तोड़ दे और यहाँ पे हो सकता है कि प्रोसेस करे, ऊपर की तरफ टाइम वाइज करेक्शन करे और उसके बाद हो सकता है कि नीचे की तरफ आए, और तब तक यहाँ पे वीकली जो 200 मूविंग एवरेज वो भी खींचते खींचते इस एरिया पे, और शायद हो सकता है कि इस ऊपर की एरिया पे चला जाए और उसके बाद यहाँ पे प्रोसेस कर सकता है। तो वैसे ही मैंने एनालिसिस किया था कि ये जो वीकली 100 को टच ना करके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, तो हो सकता है कि ये थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ खींचेगा और उसके बाद टाइम वाइज करेक्शन करेगा, ये ऊपर की तरफ अच्छे तरीके से खींच के और ये जो मूविंग एवरेज है वीकली 100 200 ये ऊपर की तरफ खींच के ले जाएगा और उसके बाद इस लाइन को टच करेगा। इसको तो टच तो करना ही है, लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा डिले करेगा ऊपर की तरफ जाके। तो ऐसे ऐसे मुझे लग रहा है कि इस तरीके से काम होगा अभी। तो मैंने कल भी ऐसे ही डिस्कस किया था कि यहाँ पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। ऐसा नहीं कि रेजिस्टेंस एरिया पे स्टॉक नीचे की तरफ, इंडेक्स नीचे की तरफ चला जाएगा, लेकिन मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि कल आज ही यहाँ पे बहुत ही अच्छा मूवमेंट दे देगा। मैंने सोचा कि यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन करेगा, थोड़ा बहुत प्राइस वाइज करेक्शन करेगा, क्योंकि प्राइस वाइज करेक्शन आपको यहाँ पे ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, तो टाइम वाइज करेक्शन होगा। लेकिन यहाँ पे तो तुरंत ही ब्रेकआउट दे दिया, लेकिन देखते हैं कि ये ब्रेकआउट सस्टेन करता है या नहीं। तो देखते हैं यहाँ पे इस टॉप को हमें तोड़ सकता है कि नहीं, तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। तो मेरा जो एनालिसिस है, मेरा एनालिसिस के हिसाब से अभी तो लग रहा है कि ऊपर की तरफ जाएगा, इस टॉप को तोड़ेगा और हो सकता है उसके बाद वहां पे टाइम वाइज करेक्शन करेगा। टाइम वाइज करेक्शन करने के बाद हमें जो वीकली का जो 100 200 मूविंग एवरेज एक खींच के ऊपर की तरफ लेके आएगा, उसके बाद ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो ऐसा मुझे एनालिसिस लग रहा है। तो अभी बैंक निफ्टी को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का बहुत फर्स्ट क्लास चल रहा है। बैंक निफ्टी डेली मूविंग एवरेज के ऊपर है। बैंक निफ्टी डेली 200 को नीचे की तरफ काटा नहीं। वैसे मैंने इस लाइन पे सोचा था कि ये नीचे की तरफ काट सकता है, लेकिन ये खींच के ऊपर की तरफ लेके चले आए। मतलब यहाँ पे मार्च के अंत से यहाँ पे ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट एरिया था, लेकिन इसको भी ऊपर की तरफ तोड़ दिया और यहाँ पे ऊपर की तरफ देखते हैं कल यहाँ पे सस्टेन करता है कि नहीं। और बहुत सारी चीजें देखेंगे यहाँ पे। हमने जो इंटरनेशनल मार्केट में देखा, इंटरनेशनल मार्केट में ज्यादा कुछ खास हुआ नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी हमने बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है। हमारा मार्केट बहुत ही अच्छे तरीके से हम काम कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं कल और एक नया वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।